देखो तो ये चाची मेरा भाड़ा ले जा रही है। हम लोगों का स्विमिंग पूल यही हुआ करता था। तो अगर जिन लोगों को भारा लगाना सीखना है तो इस तरह से आजकल हमारे पहाड़ों की सभी महिलाएं जो हैं आपको खेतों में मिलेंगी। चाची को लगा कि इनके गेहूं न काटे पड़े तो चाची फटाफट आए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजवीर नेगी और मेरे गांव का नाम है बुटोल गांव, जो कि चंद्रापुरी और रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं जा रहा हूं खेत में और अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और अभी धूप भी नहीं लगी है। और कल रात हुई थी बारिश, तो ठंड भी काफ़ी हो रही है यहाँ पे। तो चलते हैं अभी खेत की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। तो दोस्तों ठीक सामने पे आपको दिख रहा है हमारे गांव का शिवालय और ये है हमारे गांव वालों के खेत। और नीचे आपको ये दिख रहा है ये छोटी सी नदी है, जिसको कि यहाँ की लोकल भाषा में बोलते हैं गदेरा और इसको क्यूंजा गदेरा बोलते हैं। तो बरसात में काफ़ी उफान पे रहता है। और साथ ही साथ ये पैदल रास्ता दिख रहा है। तो ये पैदल रास्ता जो है चंद्रापुरी से कई गाँवों को जोड़ता है। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ से दुबाड़ को, और ऊपर आपको पीले पीले खेत दिख रहे हैं, तो वहीं जाना है हमें गेहूं की कटाई करने। दोस्तों जब भी मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो इस तालाब को देख के मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि बचपन हमने लगभग इसी तालाब में काटा है। कभी जो है गर्मियों में 5-5, 6-6 बार इस तालाब में नहाने आते थे। खैर उस टाइम पे तालाब थोड़ा बड़ा हुआ करता था और आज की डेट में यहाँ पे मलमा भर गया है, तो तालाब भी छोटा हो गया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये है हमारे गदेरे का तालाब, जिसमें कि हम लोग बचपन में बहुत नहाया करते थे और हम लोगों का स्विमिंग पूल यही हुआ करता था। ये देख सकते हैं आप। अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और आपको ये खेत दिख रहे होंगे जो खाली हैं। पे आपको लग रहा होगा ये गेहूँ किसने काटे हैं। ये काटे नहीं है। आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने गाय और बैल सड़कों पे छोड़ रखे हैं ना, उन्होंने ये पूरा खेत चौपट कर दिया और जो किसान थे उनकी मेहनत पूरी बर्बाद हुई है। तो दोस्तों मम्मी मेरे से 10 मिनट पहले आके, और यहाँ पे देखो आप, इतनी गेहूं की कटाई यहाँ पे हो चुकी है। तो अभी हमारे 4 खेत हरे हैं और ये 5वां खेत है। तो यही है, बाकी हमारे गेहूं यही है, केवल 5 खेत में है। और ये भी हमने ना लोगों के खेत कर रखे हैं, हमारे अपने खेत नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो दोस्तों जो ये गेहूं की कटाई रहती है, ये वाला काम जो है हमसे ज़्यादा बेटर महिलाएं करती हैं, क्योंकि उनकी डेली प्रैक्टिस रहती है। चारा पत्ती के लिए जाते हो, घास भूस के लिए, तो उनकी डेली हैबिट बनी रहती है किस तरह से कटाई करनी है। बाकी मुझे थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं मेरा हाथ न कट जाए। बाकी क्या करें, घर वालों की भी मदद करनी चाहिए। और आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बैसाख के महीने अपने घर वालों के साथ जो है काम में हाथ बटाइए और अपने मम्मी के साथ खेत में ज़रूर जाइए। तो दोस्तों अभी मम्मी यहाँ पे बोल रही है, क्या माँ? माँ की मदद क्यों नहीं करूँ, बोली बुआरी बोला तो बुआरी मदद करा लगी। ये वाला पॉइंट देख लो। बाकी मैं तो करता हूँ भाई, मैं तो मम्मी की पूरी मदद करता हूँ मैं। तो अभी 1.5 घंटा करीब हो गया है और इतना गेहूं यहाँ पे कट चुका है हमारा। तो अभी मम्मी और भाभी लगे हुए हैं गेहूं काटने पे। तो दोस्तों अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी चाची जी भी पहुँच गए हैं। ये देखो इस तरह से गेहूं की कटाई करने। चाची को लगा कि इनके गेहूं न काटे पड़े, तो चाची फटाफट आए और बात भी नहीं की, सीधे घुस गए अपने खेत में। हैं ये देख लो, खतरनाक इंसान है ये।
नहीं तो आए और हमारे साथ बात भी नहीं की, सीधे आए और चुपके सीधे यहाँ गेहूँ काटने घुस गए। सब काटन बैठा मैंने खुद रोड पे पार में हम तो गए ना तो पहले तुम जरा से तीन तुम काटन वाला अब मैं अकेला आया ये ना उठ ले रही। तो दोस्तों आजकल हमारे पहाड़ों में गेहूं की जो है भिड़ा सोड़ यानी कि ज़बरदस्त वाली कटाई चल रही है। और आजकल हमारे पहाड़ों की सभी महिलाएं जो हैं आपको खेतों में मिलेंगी। तो अभी यहाँ पे गेहूं की कटाई भी चल रही है और मम्मी इस तरह से गोडली बांध रही है जिसको कि पूरा बोलते हैं। और फिर उसके बाद इस तरह से इसकी गट्टी बना के भारा लगाया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से प्लेन्सों में गेहूं की कटाई जो है कटाई से लेकर और मंडाई तक पूरे खेत पे ही होती है। बट हमारे पहाड़ों में थोड़ा डिफरेंट होता है और इसकी मंडाई जो है घर पे होती है। तो अगर जिन लोगों को भारा लगाना सीखना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं गेहूं का भारा यहाँ पे लगाया जा रहा है इस तरह से मम्मी के द्वारा। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ घर, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं सभी महिलाएं पहाड़ों की इस तरह से आजकल बहुत बिजी हैं और बहुत व्यस्त हैं अपनी खेती बाड़ी के प्रति। और ये देख सकते हैं आप गेहूं की फसल इस तरह से। बच्चों को खाना दिया, नाश्ता पानी, एक दोपहर में हो रहा है मेरा टाइम। लोग उनको कह लेते मेरी मोट और मोटा तो मार के तो हुए जानी तो पर नहीं मारो तुम बोले दो वाला क्या नहीं रे आप दे तो मार खाना ए भाई कोई नहीं मारे ना कोई नहीं मारे ना टाइम क्यों ना उतारा तो पूरे में जाता नहीं सका तू गाड़ी में काटा या कोड़ा बढ़िया और तो मतलब के साथ मजा आना बालन चमट कर ए चंद्रपुर बाबा प्यार समझा ये मानता वो कौन क्या समझो ना यार इनको जान आ मार के आ रोटी नहीं के आप बिठा लो हो जा यहाँ पे दीदी और चाची में कंपटीशन चल रहा है कौन ज्यादा काटेगा बस। ये रे भूली ऐसे आराम से मत काटो गेहूं, जल्द काटो क्या है। पहली बार किसी महिला ने चाची का मुंह बंद कराया। तो आज मैं आई हूँ दोपहर को किसी गेहूं काटने। तो अभी देख सकते हैं आप इस तरह से पूरी गेहूं की कटाई यहाँ पे चल रही है। और पीछे दीदी, इधर है हमारी चाची जी और पीछे हैं दादी। ये देख लो आप, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ पे गेहूं की कटाई के साथ साथ। ये देखो, और दीदी भी आ रखे हैं आज पड़याल देने। आज की गाड़ी मेरे को ये दे दी कुछ मैं तो मिली जा रही तुम्हारे भी अपने गेहूं है भाई, ऐसी क्या बात है। चाय पानी खिला दो जरा, खाना है तो मैं चाय पानी खिलाओ, रोटी पानी है तो एक बीड़ी सिगरेट का खर्चा ही दे दो मुझे। बीड़ी सिगरेट तब क्यों बीड़ी में बोलना तुम तो रुका था सिगरेट यार सिगरेट बीड़ी दारू जरा थोक में तेल दुबड़ वालो तुम्हारा काम धाम कुछ नहीं, घर है मुझे तुम बैठे हैं। नहीं मैं तो बना यार ए दीदी गेहूं काटना तने तो पसंद ना गेहूं काटना तने या चाय की घुटनी पानी गुननी क्या करनी हो वोट नहीं होना थी ज्यादा क्या रखता है रिश्तेदारी में मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। जय हो ए दादी तुम लोग ये मैं इतना गाड़ी जा रही हूं। तो दोस्तों अभी सुबह के 9:15 का टाइम हो रहा है और धूप इतनी भयंकर लगी हुई है ना यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे 12-1 बज गया होगा। हेलो गाइस, अब हम घर जा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू। तो अभी चलते हैं घर की तरफ और मुझे ले जाना है भारा भी। और सुबह तो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं आया जैकेट पहन के, और अभी काफ़ी गर्मी हो गई है। और अभी हमारा नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के सीधे खेत में आ चुके थे। तो अब घर जाएंगे फिर नाश्ता वगैरह भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। कितने हो रहे आपके गेहूँ?
चाची बोल रहे हैं जिसको गेहूं चाहिए खरीदने के लिए तो है इनके पास। तो अभी ये लोग इतना लवाई करेंगे यहाँ पे, देख लो। तो दोस्तों ये है नेपाली भाई लोग, और जो कि हमारा पहाड़ जो है ना इन नेपालियों के भरोसे है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ के लोग पलायन करके बाहर चले गए हैं और नेपाल से लोग यहाँ पे आते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए। तो दोस्तों अभी आसमान में बादल भी आ चुके हैं और आजकल मौसम ऐसे ही हो रहा है, सुबह अच्छी सी धूप आ रही है और फिर दिन में काफ़ी तेज़ तूफान चल रहा है, क्योंकि केदारनाथ की तरफ हो रही है बर्फबारी। और अभी का मौसम कुछ इस तरह से है और साथ में है ये गेहूं के सुंदर सुंदर खेत। तो आजकल आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अभी मेरा वाला भाड़ा दीदी ले जा रहे हैं और पीछे से आ चुके हैं दादी भी, ये देख लो। तो ये देखो क्यूट सा डॉगी का बच्चा, वाह। कब उड़ी लेन में तो अच्छा। तो यहाँ से चाची और दादी जाएंगे उस तरफ और वहाँ से लेके काफ़ी ऊपर, लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर हमारा गांव, और यहाँ से हम लोग जाएंगे घर आधा किलोमीटर। तुमने दिखेर बेटा या तो सरा खा लो दिक्कत मैं अपने भाड़ा नहीं लिया मैं तो बोलू वाला छो मैं भाड़ा हूं छई नहीं हां मैं तो बोलू मान लिया मैं भाड़ा हूं नहीं वो नहीं ले जा चल चल छो ने यार बा बेटी दया कर बेटा के ना चल 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 ये था चल दिया चल में जो हम या ले ले बढ़िया ना ले बेटा हां चलो पूरी तक चल देखो तो ये चाची मेरा भाड़ा ले जा रही है, मैं ऐसे मस्ती में झूम के आ रही। आहा क्या रिलैक्स मिल गया मेरे को इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी तुमको। आइए चाची जी को भी, यही पीछे वाले चाची जी को जो मेरा भाड़ा नहीं लाई। ठीक है धन्यवाद दोनों के लिए। दोस्तों अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे दीदी लोग अभी खेत में कुछ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारे पहाड़ों में खेती बाड़ी का काम होता है। ये आप पीछे देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे भिंडी और अरबी शायद बो रहे हैं। ये देखो बीज हमारे जमजाट नहीं रोक जा लूण मार चलान और क्या तना लाने कोड़ा लगो दू ये नहीं तो लगो ये ना लगो तो वो बताइए हां तने तो ना लगो एक तो मैं तेरे पंगड़े में आ रखी ऐसे बड़े बट कर रही है मेरे साथ बिगड़ चाय पानी के है हमसे भेंट कर रही तू चल आ जा बिगड़ चाय पानी के तो काम भी करा रही है फिर ऐसे बड़े बट कर रहे हैं पिना लो खाएगी पिना लो शाम को पिना लो देंगे ना हां अभी लाना शाम को देंगे तो चला हम एक सब्जी के लिए पिनाओ दे देंगे इस हीरोइन ने तो यहाँ सारा गड़बड़ कर लिया
चलो देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे भी 2-4 खेत है यहाँ पे। लोगों ने गांव से लावारिस गाय छोड़ दी, गाय अलग नुकसान कर रही है। फिर यहाँ से हमने अपनी बाउंड्री भी कर दी गायों के चक्कर में। अब बंदर कुछ नहीं रख रहे हैं। गाय छोड़ रखी। अगर सरकार कुछ व्यवस्था कर सकती है तो बंदरों का करे, लावारिस जो छोड़ रहे हैं गायों को उनकी व्यवस्था करे। गौधाम खोले कहीं पे जहाँ पे गायों का संरक्षण हो सके, और नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है। इस जमीन पे इतने बड़े बड़े खेत है हमारे, देख लो। अभी हमने यहाँ पे पिनालू लगाए, अब यहाँ इधर भिंडी डालते हैं, होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं घर पे पहुँच चुका हूँ और अभी मैंने भारा बिछाया और यहाँ पे मम्मी जो है मुट्ठी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मुट्ठी की जाती है यहाँ पे। मतलब गेहूँ की जो छटाई होती है इस तरह से किया जाता है, और बाकी जो खरपतवार है उसको घास के लिए अलग रखा जाता है। तो फिर मुठ करने के बाद इसकी जो है इस तरह से इसको बांधा जाता है, ये देखो आप। और फिर इसकी गोडुली टाइप की बना के बड़ा सा पुला टाइप का बनाते हैं, और फिर कुछ दिन सुखाने के बाद फिर इस तरह से इसकी बालियां काट के फिर इस तरह से धूप में रखते हैं। और फिर जो इसका घास रहता है उसको साइड में इस तरह से रखते हैं। बाद में इसका यूज चारे के लिए किया जाता है। तो जो ये बालियां आप देख रहे हैं फिर इनको डंडे की मदद से कूटा जाता है और फिर गेहूं के बीज को अलग से साफ किया जाता है। तो बहुत लंबी प्रोसेस हमारे पहाड़ों में होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो इस तरह से जो ये मुठ मम्मी ने मतलब जो गेहूं की छटाई की है इसको इस तरह से बांधा जाएगा। ये देखो, ये इस तरह से हमारे पहाड़ों में होता है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है खेती बाड़ी में, ये देख लो आप। और अभी तक जो है मेरा नाश्ता नहीं हुआ है, तो अब करूँगा नाश्ता। बाकी मम्मी औरों को हो गया नाश्ता। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए दिन और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मैं राजवीर नेगी का प्यार भरा प्रणाम।